हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भौतिकी के चैप्टर नंबर 4 विद्युत के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानि हो सकती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानि हो सकती है। शॉर्ट सर्किट किसी विद्युत यंत्र में धारा का कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? किसी विद्युत यंत्र में धारा का कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। हानियां, इसके कौन कौन सी हानियां हैं? पहला, प्रतिरोध कम होने के कारण तारे अधिक गर्म हो जाती है। प्रतिरोध जब अधिक हो जाता है तो तारे जो है गर्म हो जाती है, जिसके कारण वह जलने लगती है। उनके ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाते हैं, उनके ऊपर जो रोधी पदार्थ है वो जलने लगते हैं। दूसरा, तारे के ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तारे नंगी रहती है। तारे के ऊपर जो रोधी पदार्थ होते हैं उसके जल जाने से जो तार जो है नंगी अवस्था में हो जाती है, जिससे विद्युत शॉक लग सकता है। तीसरा, इससे घरों दुकानों में आग लग सकती है। इससे घरों दुकानों में भी आग लगने का खतरा हो जाता है। चौथा, विद्युत धारा का प्रवाह अवरोध हो जाता है। इससे विद्युत धारा का प्रवाह जो है अवरोध हो जाता है और बिजली नहीं आ पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? यहाँ बताना, विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शक्ति उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा की शक्ति तार के लपेटों की संख्या पर तथा कुरल की धातु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तार के लपेटों की संख्या पर तथा कुरल की धातु पर निर्भर करती है। जितनी अधिक शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होती है उतनी अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि प्रवाहित धारा का मान समान रहे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्रोध के तार पर की लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि प्रवाहित धारा का मान समान है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्रोध के तार के लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक लपेटों की बढ़ाई जाती है उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यदि उपरोक्त दोनों ही बातें समान रहे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्रोध के बदल कर भी बढ़ाई जा सकती है। नर्म लोहे के क्रोध की शक्ति स्टील की क्रोध की अपेक्षा अधिक होती है। नरम लोहे की क्रोध की शक्ति स्टील क्रोध की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, आप किस प्रकार सिद्ध करें कि तांबे की तार से प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? यहाँ बताना आपको, आप किस प्रकार सिद्ध करें कि तांबे की तार से प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तांबे की मोटी तार से विद्युत धारा गुजारने पर द्वितीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यदि हम तांबे की मोटी तार से विद्युत धारा जब गुजारेंगे तो द्वितीय जो सुई है वो विक्षेपित होने लगती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तार से प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? यहाँ बताना, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी चालक की वो अवस्था जो यह बताए कि दूसरे चालक के साथ संपर्क लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी चालक की वह अवस्था जो यह बतलाए कि दूसरे चालक के साथ संपर्क लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विद्युत विभव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वो कौन सा कारक है जिन पर विद्युत धारा निर्भर करती है? यहाँ बताना आपको, वो कौन सा कारक है जिन पर विद्युत धारा निर्भर करती है। पहला, कुंडली में लपेटों की संख्या। यदि कुंडली में तार की लपेटों की संख्या बहुत अधिक होगी तो उत्पन्न विद्युत धारा भी अधिक होगी। यदि कुंडली में तार की लपेटों की संख्या अधिक होगी तो उत्पन्न विद्युत धारा भी अधिक होगी, लेकिन लपेटों की संख्या कम होने पर धारा भी कम हो जाएगी। यदि कुंडली में तार की लपेटों की संख्या कम होगी तो धारा भी कम हो जाएगी। दूसरा है चुंबक की शक्ति। बंद कुंडली की ओर शक्तिशाली चुंबक बढ़ाने या पीछे हटाने से विद्युत धारा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चुंबक की शक्ति अधिक होने लगती है। यदि बंद कुंडली में शक्तिशाली चुंबक को बढ़ाए या पीछे हटाने से चुंबक की जो शक्ति है अधिक होने लगती है। तीसरा है चुंबक को कुंडली की ओर बढ़ाने की गति। यदि चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से बढ़ाया जाए तो बंद कुंडली विद्युत का प्रेरण अधिक हो जाएगा। यदि चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से बढ़ाया जाए तो बंद कुंडली में विद्युत का प्रेरण अधिक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होता है जबकि उसकी तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? यहाँ बताना आपको, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होता है जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है।
विद्युत हीटर की जो डोरी है कॉपर के मोटे तार की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध उसके अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए यदि इन दोनों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो तो अवयव का तापमान डोरी तापमान की अपेक्षा अधिक होगा। इस प्रकार अवयव अत्यधिक गर्म होकर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो अवयव है अत्यधिक गर्म होकर उत्पन्न हो जाता है, परंतु डोरी उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वो अत्यधिक गर्म नहीं हो पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु की बनाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु की बनाए जाते हैं। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है। मिश्र धातु का जो प्रतिरोध है काफी उच्च होता है। ये किस चीज का बना होता है मिश्र धातु? तो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का मिलकर बना होता है। दूसरा, इसका गलनांक अधिक होता है। इसका जो गलनांक है काफी अधिक होता है। तीसरा, उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। मिश्र धातु का जो है उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को प्रासर्भ या समानांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है? प्रासर्भ क्रम में संयोजित करने के कई लाभ इस प्रकार है। पहला, प्रतिरोध के प्रासर्भ क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रपूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। किसी भी चालक को स्विच की सहायता से हम उसे रोक भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। दूसरा, ऐसा करने से सभी समानांतर शाखाओं की सूर्यों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली का प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचलन के योग्य बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? यह बताना आपको आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। साधारण पदार्थ में धन आवेश प्रोटॉन ले जाते हैं और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन। तो धन आवेश किसे कहते हैं? तो धन आवेश प्रोटॉन को हम धन आवेश कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, विद्युत प्रपथ का अर्थ क्या है? यहाँ बताना विद्युत प्रपथ का अर्थ क्या है? विद्युत प्रपथ एक ऐसा मार्ग है जिससे विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेल है, ये जो है ऋण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है। यहाँ से एक तार को ले जाया जा रहा है बल्ब के पास। यहाँ से भी एक तार ले जाया जा रहा है, यहाँ पे स्विच है, इस बल्ब के पास ले जाया है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये जो बत्ती जो है जलने लगेगा। इसे हम विद्युत प्रपथ कहते हैं। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।